ओम शांति। आज 17 दिसंबर 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा हम बच्चों को अंतर्मुखता की बहुत सुंदर डेफिनेशन देते हैं। बाबा कहे अंतर्मुखता माना सोल कॉन्शियस होकर अंदर जाकर बाप को प्रेम से याद करना। साथ ही साथ बाबा कहे जो कुछ बाबा ने सुनाया है उसका अंदर ही अंदर चिंतन करना। और बाबा कहे कि जितना हो सके गुणवान बनते जाना, यही तुम्हारी न्यारी निराली अंतर्मुखता की स्टेज है। बाबा कहे कभी भी कोई भी फालतू बातों में तुम बच्चों को जाना नहीं है, परंतु प्यार से बाप को याद करते रहना है। और ये लक्ष्य यही रहे कि मुझे बाप समान बनना है, बाप का शो करना है। तो सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, इधर उधर बैठकर फालतू बातों में अपना टाइम वेस्ट मत करो। बाप की याद में रहो तो टाइम आबाद हो जाएगा। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप का शो कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? यानी बाप का नाम कौन से बच्चे निकाल सकते हैं? उत्तर, जो बाप समान सेवा करते हैं। अगर हर कर्म बाप के समान हो तो बहुत बड़ा फल मिल जाएगा। बाबा हम बच्चों को आप समान बनाने के लिए पुरुषार्थ करा रहे हैं। दूसरा प्रश्न है, अंतर्मुखी किसे कहेंगे? तुम्हारी अंतर्मुखता निराली है, कैसे? उत्तर, सोल कॉन्शियस होकर रहना ही अंतर्मुखी बनना है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। एक बाप से ही बुद्धि योग रख गुणवान बनना है। यही है निराली अंतर्मुखता। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, ओम नमः शिवाय। ओम शांति। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों ने यह गीत सुना, बाप की महिमा सुनी, और बाप की महिमा का फल फिर बच्चों को मिल रहा है। और बच्चे फिर बाप का शो करते हैं। बाप की महिमा बच्चे ने सुनी तो बाबा कहे फिर बच्चे बाप का शो करते हैं, परंतु शो तब करेंगे जब उन जैसी सर्विस करेंगे। यह फल भी भारी पाएंगे। अब तुम बच्चे प्रैक्टिकल में हो, भगत सिर्फ गाते रहते हैं। तुम जानते हो बाप दादा संगम पर हमारे सन्मुख बैठे हैं। बाप जरूर दादा के तन से ही बताएंगे। बाबा जरूर दादा के तन से ही बताएगा। यह बच्चों का पक्का निश्चय है ना? बाबा कहे ये बच्चों को पक्का निश्चय है कि हम पुरुषार्थ कर अवश्य बाप समान बनेंगे। बाप पतित पावन ज्ञान का सागर है, उससे तुम पतित पावनी ज्ञान गंगाएं निकली हो। गंगाएं क्यों कहा जाता है? क्योंकि तुम सब सजनिया हो। सबको हम ज्ञान गंगा ही कहेंगे। बाबा तो सबको ज्ञान गंगा ही कहेंगे। बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं। है इतना नशा? बाबा गारंटी लेता है कि बच्चों को नशा चढ़ता है कि हम श्रीमत पर सारे विश्व के मनुष्य मात्र को सुख दे सकते हैं, जो और कोई नहीं दे सकता। अब बाप आया है सबको सदगति देने, और दिलाते भी है बच्चों द्वारा। सदगति दिलाते भी है बच्चों द्वारा, क्योंकि करण करावनहार है ना।
तो ऐसे बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। बाप कहते हैं जो करेगा और जितनी सर्विस करेगा वही 21 जन्म के लिए उच्च प्रारब्ध पाएगा, परंतु तकदीर में नहीं है तो कुछ करते नहीं है बहुत सहज। दिन प्रतिदिन बाप बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स देते रहते हैं और बाप कहते हैं जितनी झोली भरनी हो उतनी भर लो। ये मालूम भी अपने को पड़ सकता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। बाबा कहे अपने को भी मालूम पड़ता है कि हम अपनी झोली अच्छी रीति भर रहे हैं या कहाँ टाइम वेस्ट करते हैं। भक्ति में तो बहुत टाइम वेस्ट किया, एनर्जी वेस्ट की, पैसा भी बर्बाद किए तो मेहनत भी बर्बाद की। देखो कितनी मेहनत करते हैं, जप तप दान तीर्थ आदि कितना करते हैं। अब यह जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार, अभी तो है पुरुषार्थ की बात। जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं है, जो बीत चुका उसका तो कुछ होना नहीं है, फिर अपने समय पर रिपीट होगा। अब बाप कहते हैं श्रीमत पर चलो, अपना टाइम यहां वहां बर्बाद मत करो, टाइम को आबाद करो बाप की याद में। बहुत बच्चे हैं जो बाप की बातें एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह फिर औरों की भी जरूर सर्विस करेंगे, अपना समय कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बाबा कहे अपना समय वो कभी भी कहाँ भी बर्बाद नहीं करेंगे। बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं, ये भी बाबा जानते हैं कि बहुत बच्चे हैं जो सारा दिन बाहर मुखी रहते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ कर अंतर्मुखी बनना है। अंदर आत्मा है ना, ये निश्चय करना है कि हम आत्माओं को बाप समझा रहे हैं कि बच्चे तुमको सोल कॉन्शियस होकर रहना है। सच्चा सच्चा अंतर्मुख इसको कहा जाता है। सोल कॉन्शियस होकर रहने वाले को हमारे अंतर्मुख होने की बात ही निराली है। अंदर जो आत्मा है उनको सब कुछ बाप से ही सुनना है। बाप प्यार से बच्चों को बार बार समझाते हैं। माता पिता और भी जो अनन्य भाई बहनें हैं, जो अच्छी सर्विस करते हैं, उन्हों से तुमको सीखना है। बल थोड़े बहुत अवगुण तो सभी में अभी है, गाते भी है मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। अभी तुम बच्चों को गुणवान बनना है, सो तब बन सकते हो जब बाप के साथ बुद्धि योग होगा। माया तो बहुत भटकाएगी, बच्चे गिरते और चढ़ते रहते हैं। जो बॉडी कॉन्शियस रहते हैं वह गिरते रहते हैं, जो सोल कॉन्शियस रहते हैं वह गिरते नहीं है। वह बाप से वायदा करते हैं, अंजाम करते हैं कि हम ये काम करके ही दिखाएंगे, पूर्ण पवित्र बनकर ही दिखाएंगे। अंदर में ये पक्का निश्चय करना चाहिए कि हम बाप से पूरा पूरा वर्षा लेंगे, कहां भी फालतू टाइम नहीं गंवाएंगे। बच्चों को शरीर निर्वाह भी करना है, घर बार छोड़ना तो हठयोगी सन्यासियों का काम है। तुमको तो अपनी रचना की भी पूरी देखरेख करनी है और दिल में यह निश्चय रखना है कि इन आंखों से हम जो देखते हैं, बाबा कहे अंदर में निश्चय रखना है कि इन आंखों से हम जो देखते हैं वह सब विनाश हो जाने वाला है। इसमें ममत्व रखने से ही अपना नुकसान करेंगे। ममत्व एक बाप से रखना है। मुख्य बात है पवित्रता की, इस पर भी बहुत हंगामे होते हैं। क्रोध पर इतना हंगामा नहीं होगा। बाप कहते हैं ये काम विकार तो इस समय सब में प्रवेश है, सब विकार से पैदा होते हैं।
तुम समझा सकते हो कि हम भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाने में मदद कर रहे हैं। अब तुम बच्चों को सोल कॉन्शियस बनना है, पतित पावन बाप को याद करना है। बुलाते भी है कि हे पतित पावन आओ, तो आकर क्या करेंगे? जरूर पावन बनाएंगे। यहाँ स्नान आदि की तो बात नहीं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो और कोई भी उपाय है नहीं। योग अग्नि से ही तुम पतित से पावन बनेंगे। आयरन एज से तुम गोल्डन एज में जाएंगे। ये एक ही उपाय है, दूसरा कोई उपाय ही नहीं। बाबा कहे दूसरा कोई उपाय ही नहीं। सब बीमारियों की एक ही दवाई है। कौन सी? बाप की याद। इससे ही सब दुख दूर हो जाएंगे। बाप की याद से वर्षा भी याद आएगा। बाप माना ही वर्षा। लौकिक बाप भल कितना भी गरीब होगा तो पाए पैसे, बर्तन आदि का कुछ तो वर्षा देगा जरूर। तो तुमको पहले बाप को फिर वर्षे को याद करना है। बाप कहते हैं मन मना भव मध्याजी भव। बाप तुमको सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। दूसरा कोई भी ये सार जानते ही नहीं। बाप सीधा कहते हैं बच्चे देह अभिमान को छोड़ दो। तुमको समझना चाहिए कि हम आत्माओं से बाप बात कर रहे हैं। निराकार बाप निराकार बच्चों को ही कहेंगे कि तुम आत्माएं कानों से सुनती हो, तुम ही सब कुछ करती हो। कोई भी हालत में बच्चों को देह अभिमानी नहीं बनना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, सर्विस भी करो, क्योंकि देह से ही सब काम होता है। तो सर्विस भी करो लेकिन याद भी करो। वह तो करना ही पड़े। सर्विस तो बाबा कहे करना ही पड़े। कोई कोई कुछ समय के लिए अनकॉन्शियस यानी बेहोश भी हो जाते हैं, परंतु वह कोई ज्ञान की बात नहीं। यहाँ तो बाप को याद करने की ही मेहनत करनी है, जिसमें ही माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। जरूर है, याद में ही तो सारे विघ्न पड़ेंगे। तुम जानते हो हमने बाप की गोद ली है, तो बाप को जरूर याद करना पड़े। भोग बनाते हैं तो भी शिव बाबा को याद करना है। आगे भोग बनाते थे तो कृष्ण को, राम को, गुरु नानक को याद करते थे। गुरुवाणी पढ़ते थे। याद में बनाएंगे तब तो शुद्ध होगा। फिर प्रैक्टिस पड़ जाती है। यहाँ भी बाप की याद की प्रैक्टिस पड़ जानी चाहिए। जितना हो सके भोग व भोजन बनाने के समय बाबा को याद जरूर करना है। बहुत बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे याद करते नहीं। भंडारे में एक दो को याद कराना चाहिए कि बाबा को याद कर भोजन बनाओ। कितना बाबा अटेंशन खिंचवाते हैं हमारा याद पर, भोजन बनाते समय या अंतर्मुखी हो करके याद करने के लिए। तो बाबा कहे ऐसे करते करते पक्के हो जाएंगे। जिनको अभ्यास नहीं होगा वह तो कभी याद करेंगे नहीं। ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है, तो जरूर कुछ होगा ना। कुछ तो होगा, तभी तो इतनी महिमा है। देवताएं भी इच्छा रखते हैं ब्रह्मा भोजन की, तो याद में रह भोजन बनाने से अपना भी कल्याण होता है, तो आने वालों का भी कल्याण होता है। याद में रहने से बुद्धि में आ जाता है कि हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, परंतु बच्चे याद करते नहीं है। वह कच्चाई है। बाबा कहे बच्चे याद करते नहीं है, ये कच्चाई है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलेंगे जो बाप की याद में एकदम मस्त हो जाएंगे। याद में ही भोजन आदि बनाएंगे। जैसे शराब का नशा चढ़ जाता है,
तुम बच्चों को फिर ये रूहानी बाप की याद का नशा रहना चाहिए। इससे बहुत फायदा है। साजन को व बाप को याद करना है। अति मीठा बाप है, इन जैसा मीठा कोई होता नहीं। बाहर वाले तो इन बातों को जानते ही नहीं। देवी देवता धर्म वाले ही समझ सकते हैं। त्वमेव माताश्च पिता, कहते हैं ना, त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव। ये एक निराकार बाप की महिमा है। जरूर बाप ने इतना ऊंच कर्तव्य किया है, तब फिर भक्ति मार्ग में हम इनकी इतनी महिमा करते हैं। अब बाप कहते हैं, क्या कहते हैं? मीठे बच्चे, और सब तरफ से बुद्धि योग हटाओ। सारी दुनिया से, अपने देह से भी बुद्धि का योग हटाए मां में कम याद करो, तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बहुत सस्ता सौदा है। बाबा आकर बहुत सस्ता सौदा करते हैं, परंतु लेने वाले नंबरवार है। यह भी ड्रामा बना हुआ है। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं, सुनते भी है। कोई तो अच्छी रीति धारण करते हैं, कोई तो एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। 3 प्रकार के बच्चे बताए बाबा ने। सुनने वाले जो अच्छी रीति, कुछ है जो धारण भी करते हैं, और कोई एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। यहाँ सन्मुख सुनने से बच्चे रिफ्रेश होते हैं, फिर बाहर जाने से भूल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रहता है। कोई तो अच्छी रीति रिपीट भी करेंगे, जो बाबा ने समझाया है वो प्रैक्टिकल में करेंगे। सवेरे उठकर तुम बाबा की याद में भोजन बनाएंगे तो भोजन में ताकत रहेगी। इतना तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए। सारे मनुष्य कुल का उद्धार करना है। मनुष्य कुल की ही बात है, ऐसे नहीं जानवर आदि का उद्धार करेंगे। उनका ड्रामा में पार्ट ही नहीं है। जैसा मनुष्य वैसा फर्नीचर। सतयुग में कीचड़ पट्टी होती नहीं। तुम्हारे लिए कितने वैभव है। सतयुग में बाबा कहे तुम्हारे लिए कितने वैभव है। वहां पंछी जानवर आदि सब रॉयल होते हैं। जैसा मनुष्य वैसी उनकी सामग्री होती है। गरीब की सामग्री क्या होगी, शाहूकार की सामग्री कितनी रॉयल होगी। तुम बच्चे जानते हो, बाबा हमको बहुत ऊंची कमाई करा रहे हैं। फिर जितना जो करे, पढ़ाई एक ही है, पद हर एक नंबरवार पाते हैं। राजा रानी प्रजा शाहूकार, शाहूकारों के नौकर चाकर, गरीब के नौकर चाकर सब होते हैं। बुद्धि में है कि हम अपनी राजधानी योग बल से स्थापन कर रहे हैं। हथियारों आदि की यहाँ बात नहीं है। यह है अभी की बात। योग बल से तुम राजाई पाते हो। इस समय तुम ब्राह्मणियां शक्तियां हो। सतयुग में देवियों को हथियार आदि हो नहीं सकते। यह है अभी की बात। ज्ञान तलवार, ज्ञान खड़क, फिर ये सब स्थूल रूप में ले गए हैं। अब तुम्हारी सूरत और सीरत दोनों बदलती है। काले से गौरे बनते हैं। बाबा कहे सूरत और सीरत दोनों ही बदलती है। काले से गोरे बनते हो। सर्वगुण संपन्न और 16 कला संपूर्ण बनते हो। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे, इसमें झूठ तो चल न सके। अगर अंदर कुछ काला भरा हुआ होगा तो बाहर भी काला ही दिखाई पड़ेगा। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। ये बाबा कहना चाहते हैं कि अगर अंदर में कुछ काला भरा हुआ होगा तो उसको बाहर सब कुछ काला ही काला दिखाई पड़ेगा। बाबा कहते हैं बच्चे, तुम ऐसे मीठे बनो
जो सब समझे, तो इनको बनाने वाला कौन है? तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। इस चक्र को जानने से ही तुम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। बोर्ड लगा दो कि रचता है बाप, वही सारी नॉलेज देते हैं। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी जात ही न्यारी है। ब्राह्मणों की जात ही न्यारी है। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को ही बाप नॉलेज सुना रहे हैं। तो शिव बाबा के साथ तुम्हारा कितना लव होना चाहिए। परंतु क्या, अच्छे अच्छे फर्स्ट क्लास बच्चे योग में फेल हो पड़ते हैं। ज्ञान तो बड़ा सहज है, मुरली भी अच्छी चलाते हैं, परंतु योग में मेहनत है। याद से विकर्म विनाश करना है, ये मेहनत है, बस इसमें बहुत फेल होते हैं। भगवान वाच, तुमको मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनाने आया हूं। ज्ञान से ही सदगति होती है, तो ज्ञान सागर को जरूर नॉलेज देना पड़े। बाकी पानी का सागर व नदियां थोड़ी पावन बना सकती है। अभी तुम बच्चे समझते हो, हम अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं अपने लिए राजधानी स्थापन? आत्म अभिमानी बन रहे हैं। हम बाबा से नॉलेज का वर्षा लेकर विश्व का मालिक बन जाएंगे। कहां उन्हों की बुद्धि, कहां तुम्हारी बुद्धि? वह सब विनाश के लिए काम करते, तुम स्थापना के लिए करते हो। ये बातें भूलनी नहीं चाहिए। परंतु जिनकी तकदीर में नहीं है, तो धारणा करते ही नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए ऊंच पद पाने के लिए। हम पास होकर ऊंच नंबर ले रहे, चाहते तो है, परंतु मेहनत नहीं पहुंचती। चाहते तो हर एक है कि हम पास होकर उच्च नंबर लेवे, लेकिन बाबा कहे मेहनत नहीं पहुंचती। यह है बेहद की पढ़ाई। बाप तो विश्व की बादशाही देते हैं। वंडर है ना, बहुत प्यार से समझाते हैं। बच्चे, मुझे याद करो, हड्डी याद करना है। बाप फिर से आया हुआ है। हम जरूर बाप की मत पर चलकर पूरा वर्षा लेंगे। बाबा, हम आपको जान गए हैं, बाबा को देखा भी नहीं है, घर बैठे भी टचिंग हो जाती है, कोई को थोड़ा सुनने से भी नशा चढ़ जाता है, तकदीर भी साथ देती है, कोई फिर संग दोष में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। रावण मत वाले अलग है, ईश्वरीय मत वाले अलग है। तुम बच्चे जानते हो कैसे राजा स्थापन हो रही है? योग बल से। बाहुबल अनेक प्रकार का है, योग बल एक ही प्रकार का है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, अंतर्मुखी बन, एक बाप से ही सुनना है। एक बाप के साथ बुद्धि योग रख, गुणवान बनना है, बाहर मुक्ता में नहीं आना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी बाप की याद के नशे में रह, भोजन बनाना व खाना है, पक्का योगी बनना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। स्वराज्य की स्मृति द्वारा तूफानों को तोहफा बनाने वाले अखंड सुख शांति संपन्न भव। अखंड सुख शांतिमय संपन्न जीवन का अनुभव करने के लिए स्वराज्य अधिकारी बनो। स्वराज्य अधिकारी के लिए तूफान
अनुभवी बनाने वाले उड़ती कला का तोहफा बन जाते हैं। उन्हें साधन, सैल्वेशन व प्रशंसा के आधार पर सुख की अनुभूति नहीं होती, लेकिन परमात्मा प्राप्ति के आधार पर अखंड सुख शांति का अनुभव करते हैं। किसी भी प्रकार की अशांत करने वाली परिस्थितियां उनकी अखंड शांति को खंडित नहीं कर सकती। आज का स्लोगन है, सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। सदा भरपूरता का अनुभव करना है तो दुआएं दो और दुआएं लो। अच्छा, ओम शांति।